pasar esta tarde. Gracias. ¡Clara no sabe nada! तो दोस्तों आज की इस कहानी में आप देखोगे एक ऐसे हवसी प्यासे दरिंदे को जो चुपके से लड़कियों के घर में घुस करके उन्हें बेहोश कर दिया करता था और फिर उन्हें नंगा करके उनके साथ हवस वाले गंदे काम करता था। वो जिस अपार्टमेंट में रहता था वहाँ की ऐसी कोई लड़की नहीं बची होती जो उसके हाथों से नहीं बची होती। तो आइए देखते हैं इस सब कुछ वो कैसे करता है। कहानी का नाम है स्लीप टाइट। और अगर आप ऐसे ही और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक बंदा दिखाया जाता है। इसका नाम सीजर है और इसने अभी अभी एक लड़की के साथ रात गुजारी है। लड़की बहुत सुंदर होती है और सुबह जब ये बंदा उसके साथ एंजॉय करके थक जाता है तो वहाँ से उठकर अपने सिक्योरिटी हेड ऑफिस में चला आता है, जिसे देखकर हमें समझ में आता है कि ये बंदा इस बिल्डिंग का टेकर है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देख पाते हैं जो अभी अभी सोकर जगती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी लड़खड़ाती चाल का राज क्या है और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि दरअसल क्लारा उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्लारा को तो एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि पिछली रात उसकी कितनी गहरी घिसाई हुई है। दरअसल सीजर यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है तो उसके पास सभी कमरों की चाबियां होती हैं। तो वो चुपके से रात में किसी भी कमरे में घुस जाता है और फिर उस लड़की को बेहोश करके उसे पलटा पलटा करके पूरी रात पेलता है। जब रात भर की ठुकाई के बाद सुबह वो थक जाता है तो वहां से उठकर अपने ऑफिस में चला आता है। यहाँ पर सभी लड़कियों की ठुकाई हो रखी होती है और सभी की लड़खड़ाती चाल का राज सिवाय सीजर के सिर्फ एक और लड़की है जो जानती है। इस लड़की का नाम उर्सिला होता है और ये भी इसी अपार्टमेंट में रहती है। इसने सीजर को कई बार लड़कियों के रूम से आते हुए देखा है पर वो किसी को भी इस बारे में नहीं बता दिया क्योंकि इसके बदले वो सीजर को ब्लैकमेल करके बहुत अच्छा पैसा ऐड लेती है। कुछ देर के बाद क्लारा तैयार होकर के अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी कि तभी उसकी मुलाकात सीजर से होती है। क्लारा एक बहुत अच्छी लड़की होती है तो वो सभी को हंसते हुए ग्रीट करती है। कुछ देर के बाद सीजर हॉस्पिटल में अपनी मॉम के पास जाता है और यहाँ पहुंचकर वो अपनी मॉम को बताता है कि मुझे किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया रोती रहे, इससे मुझे बड़ा मजा आता है और स्पेशली मुझे क्लारा को रोते हुए देखना है। उसकी इन बातों से उसकी माँ को भी समझ में आ जाता है कि उसका बेटा साइकोपैथ है। कुछ देर के बाद वो अपनी जॉब पर वापस आ जाता है तभी उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो एक रात की पिलाई के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा रही थी। तो वो सीजर से कहती है कि तुम एक रात के लिए क्या मेरे कुत्तों का ध्यान रख लोगे। सीजर सभी के सामने बहुत अच्छा बनता था तो वो खुशी खुशी इस बात के लिए हाँ कर देता है। पर उसी रात हम सीजर को देखते हैं जो उस लेडी के कुत्तों को खाना खिला रहा था पर वो उसमें कुछ अजीब सी दवाइयाँ मिला देता है। इधर क्लारा जब अपने जॉब से वापस आती है तो वो बहुत थकी हुई लग रही थी इसलिए बेड में जाकर आराम करने लगती है। पर तभी हम देखते हैं उस बेड के नीचे सीजर छुपा हुआ होता है जो कि क्लारा के सोने का वेट कर रहा था। धीरे धीरे करके रात हो जाती है और फिर क्लारा सो जाती है। जब सीजर को यह बात समझ आ जाती है कि क्लारा सो चुकी है तो वो बेड से बाहर निकलता है और क्लोरोफॉर्म की हेल्प से क्लारा को बेहोश कर देता है। फिर यहाँ से निकल करके वो उसके वॉशरूम में पहुंचता है जहाँ पर बहुत सारा ब्यूटी प्रोडक्ट रखा हुआ था। वो उन सभी प्रोडक्ट्स में एक अजीब तरह का केमिकल मिला देता है और फिर आकर के क्लारा के साथ लेट जाता है, जिसके बाद वो एक एक करके क्लारा के कपड़े हटाने लगता है और फिर उसके बाद वो पूरी रात उसके साथ पलंग तोड़ खुदाई करता है। अगली सुबह पलंग की तोड़ाई करके जब सीजर वहां से निकल रहा होता है तभी उर्सिला उसे देख लेती है पर इस बार वो उससे पैसों की डिमांड नहीं करती। वो उसे एक कॉमिक मंगवाती है, सविता भाभी की गर्मा गर्म कहानियों वाली। ये सुनकर के सीजर को ऐसा लगने लगता है कि शायद अब बिटिया के कुएं में भी पानी आने लग गया है पर उसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो उसके इस डिमांड को मान लेता है और वहां से निकल जाता है। अगले दिन हम उस लेडी को देखते हैं जो अपने डॉग को डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी क्योंकि उस डॉग के एल लगे हुए थे। ये शायद उन्हीं दवाइयों की वजह से हुआ था जिसे सीजर ने पिछली रात इन कुत्तों को खिलाया था। खैर वो लेडी जब सीजर से मिलती है तो सीजर उससे बहुत सारे निगेटिव वर्ड्स बोलता है और ऐसे डिमोटिवेट कर देता है जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। पर सीजर को ये देख करके बहुत मजा आता है। उधर हम क्लारा
क्लारा को देखते हैं जो ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है और वह सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी लगा रही होती है जिसमें सीजर ने केमिकल मिलाया था। खैर बाहर निकल करके उसकी मुलाकात सीजर से होती है और हर बार की तरह वो सीजर को हंसते हंसते ग्रीट करती है और ये बात सीजर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो गुस्से से भर जाता है। स्कूल से आने के बाद उर्सुला सीजर के पास जाती है और उससे सविता भाभी की गर्मा गर्म कहानियों की पुस्तक मांगती है। सीजर वो कॉमिक उसे दे देता है पर उर्सुला उससे कहती है ये मेरी लास्ट डिमांड थी जो इतनी सस्ती थी। ठुकाई के सारे मजे तुम तो सस्ते में ही ले रहे हो, वरना बाहर जाते तो 6000 देने पड़ते हैं। अपार्टमेंट की ही गुलाबी गुजिया ठोक रहे हो तो इससे तुम्हारा सस्ते में काम हो रहा है, इसलिए अगर वहाँ पैसे बचा रहे हो तो इधर पैसे बढ़ाओ। अब मुझे 100 यूरोज चाहिए तुम्हारा सच छुपाने के लिए। ये सुनकर के सीजर की फायर हो जाती है पर वो घंटा उसका कुछ उखाड़ भी नहीं सकता था। यहाँ पर हम एक माँ और बेटी को देख पाते हैं जो इसी बिल्डिंग में साफ सफाई का काम किया करती थी। सीजर उन्हें भी धर कर आता है और उनसे कहता है कि आप लोगों ने ऑफिस की सफाई नहीं की है। ये सुनकर के वो लोग तुरंत ही सफाई करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद सीजर एक बार फिर से क्लारा के कमरे में जाता है क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि क्लारा हमेशा खुश क्यों रहती है। इसलिए वो अपने साथ एक एसिड लेकर आया था जो उसकी प्रीमियम वॉच पर डाल देता है जिससे वो पूरी वॉच खराब हो जाती है। कुछ देर के बाद जब क्लारा आती है तो हर रात की तरह सीजर के हाथों बजाई जाती है। सीजर पूरी रात उसे जमकर पीलता है ताकि अगली सुबह का दर्द उसे याद रहे। पर घंटा अगली सुबह जब क्लारा सोकर उठती है तो ठुकाई का 1% भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, जब वो शीशे में अपना चेहरा देखती है तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है क्योंकि उसका चेहरा हल्का हल्का सा खराब हो रहा था और क्लारा को समझ नहीं आता कि ये सब कुछ उसके साथ कैसे हो रहा है। पर इस चीज का भी क्लारा पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, वो अभी भी बहुत खुश रह रही थी। ये चीज सीजर से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि जब तक वो क्लारा के एल नहीं लगा देगा तब तक वो सिर्फ उसकी ही लेगा। इसलिए सीजर अब हर रोज क्लारा को पेलने के लिए उसके रूम में जाने लगा था। वो उसे इतना पेलता है जब तक खुद नहीं थक जाता और फिर उसके बाद उसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स में केमिकल मिला देता है। ऐसे करते करते काफी समय तक चलता है जिस वजह से क्लारा का चेहरा अब बहुत खराब होने लगा था। इस वजह से वो थोड़ा परेशान रहने लगती है पर उसकी परेशानी को बढ़ाने के लिए कुछ लेटर्स भी आने लग जाते हैं जिनमें बहुत सारी भद्दी भद्दी बातें लिखी होती है जिससे बेचारी क्लारा मेंटली टॉर्चर होने लगी थी। सीजर ये देख करके बहुत खुश हो जाता है तो अपनी मॉम को ये सारी बातें बताने जाता है और अपनी मॉम को भी दुखी कर देता है जिससे उसे और खुशी मिलती है। एक दिन लिफ्ट में सीजर की मुलाकात क्लारा से होती है और वो क्लारा को दुखी देख करके बहुत खुश हो रहा था। तभी वो बातों ही बातों में पूछने लगता है कि उन लेटर्स का क्या हुआ जो तुम्हें आजकल रिसीव हो रहे हैं। ये सुनकर के क्लारा एक पल के लिए शॉक रह जाती है क्योंकि उसने ये बात आज तक किसी को भी नहीं बताई थी, तो सीजर उन लेटर्स के बारे में कैसे जानता है। क्लारा को अब सीजर पर शक होने लगता है पर फिर भी वो उससे कुछ कहती नहीं और वहां से चली जाती है। इधर सीजर की टेंशन बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि वो क्लारा को जितना दुखी देखना चाहता था वो उतना दुखी हो नहीं रही थी। तो वो अपनी मॉम को बताने के लिए जाता है कि वो क्लारा के साथ अब कुछ बड़ा करने वाला है जिससे वो फाइनली इतना तड़पेगी जितना तड़पता हुआ वो उसे देखना चाहता था। मॉम से मिलने के बाद जब वो अपनी जॉब पर वापस आता है तो उसे कुछ ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो बताते हैं कि वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं कि आखिर क्लारा को लेटर्स कौन भेज रहा है। दरअसल वो सारे लेटर्स इसी अपार्टमेंट में ही किसी के थ्रू भेजे जा रहे हैं। उनका पहला शक तो सीजर पर ही जाता है क्योंकि उसके पास अपार्टमेंट के सभी कमरों की चाबी होती है, पर सीजर उन्हें गुमराह कर देता है ये बोलकर कि ये सारा काम इस अपार्टमेंट में साफ सफाई करने वाले माँ बेटे कर रहे हैं। इस वजह से उन माँ बेटों को धर लिया जाता है और सीजर बच जाता है। ऑफिसर्स के जाने के बाद सीजर अपने प्लान में लग जाता है जो वो क्लारा के लिए बना रहा था। दरअसल वो क्लारा को स्टैप करके मारने के प्लान में है जिसके लिए आज वो जल्दी जा करके उसके बेड के नीचे छिप जाता है। पर काफी देर वेट करने के बाद भी क्लारा अपने अपार्टमेंट में नहीं आती। सीजर को ये बात काफी अजीब लगती है क्योंकि वो अक्सर जल्दी ही आ जाया करती थी, पर वो कुछ देर और वेट करने का डिसाइड करता है। तभी हम देखते हैं क्लारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपार्टमेंट में आती है और ये दोनों मिल करके उसी बेड में ठुकाई करने लग जाते हैं जिसके नीचे सीजर छुपा हुआ था। आज सीजर को बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि वो क्लारा को तो बस 2 मिनट ही पेल के चला जाया करता था, पर उसका बाबू तो रुक ही नहीं रहा था। वो लगातार क्लारा को झेले ही जा रहा था और क्लारा भी उसकी ठुकाई को बहुत एंजॉय कर रही थी। अब हमें समझ में आता है कि सीजर की ठुकाई का दर्द अगले दिन क्लारा को समझ क्यों नहीं आता था। खैर वो लोग ऐसी भयंकर पिलाई करते हैं कि इधर सीजर को नींद आने लग जाती है और इसी बीच गलती से उसका क्लोरोफॉर्म उसी पर गिर जाता है जिससे वो बेहोश होने लगता है। सीजर को समझ आ गया था कि वो बहुत जल्दी ही बेहोश होने वाला है, इसलिए वो उसके रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो किसी तरह से दरवाजे के पास
पास पहुंचा ही था कि इतने में ही स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और अगले सीन में जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक बाथ टब पर होता है जिसके सामने क्लारा ब्रश कर रही होती है। ये देख करके हमें समझ में आता है कि सीजर उसके रूम से बाहर नहीं निकल पाया था और यहाँ पर आकर छिप गया था। इधर क्लारा के बॉयफ्रेंड को सीजर का बैग मिल जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि आखिर ये बैग किसका है, पर उन दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा था कि ये बैग यहाँ पर आया कैसे। सीजर किसी तरह से अपना सारा सामान समेटता है और वहां से भागने लगता है, पर तभी क्लारा की बॉयफ्रेंड की उस पर नजर पड़ जाती है तो सीजर ये बहाना बनाने लगता है कि वो जा नहीं रहा है, वो तो आ रहा है। दरअसल कल जब वो उसके कमरे की सफाई करने के लिए आया था तो उसका कुछ सामान छूट गया था, वही सामान वो लेने आया है। ये सुनकर के क्लारा उसे सामान दे देती है और फिर सीजर भी वहां से निकल जाता है, पर रास्ते में उसकी मुलाकात इस अपार्टमेंट के ओनर्स से होती है जो उसे उसका रिजाइनमेंट लेटर देते हैं और उसे बताते हैं कि उसके पास बस 15 दिन ही बचे हैं, उसके बाद उसे धक्के मार के जॉब से निकाल दिया जाएगा। सीजर इस बात से काफी परेशान हो जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है। तभी उसकी मुलाकात एक बार फिर से उसी लेडी से होती है जिसके कुत्ते के एल सीजर ने लगाए थे, पर सीजर फिर से उसे अपनी बातों से डिमोटिवेट कर देता है और वो लेडी बहुत दुखी हो जाती है, पर सीजर को ये देखकर बड़ा मजा आता है। कुछ देर के बाद क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड भी अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं और क्लारा सीजर से कहती है कि प्लीज आप कमरे का थोड़ा ख्याल रखिएगा, हम लोग वीकेंड की ठुकाई के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि बाबू कह रहा था कमरे में पेल पेल करके अब मजा नहीं आता, तो वीकेंड भी चल रहा है, चलो कहीं पर बाहर ठुकाई करते हैं। सीजर की ये सुनकर के झामटियां चल जाती हैं कि एक तरफ वो उसके फड़वे लगाने में लगा हुआ है और दूसरी तरफ क्लारा ठुकाई कर करके खुश हो रही है। इससे सीजर इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि वो अपार्टमेंट की छत पर चढ़ करके कूदने चला जाता है, पर तभी उसकी नजर नीचे पड़ती है जहाँ पर वो दिखता है कि क्लारा और उसका बाबू घर पर वापस आ रहा है। इधर हमें पता चलता है कि क्लारा और उसके बाबू के बीच झगड़ा हो गया है। दरअसल क्लारा का पेट भटूरा बनने वाला है, पर उसके बाबू को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हुआ कैसे, क्योंकि उसका बाबू तो हमेशा स्ट्रॉबेरी के गुब्बारे चढ़ा करके ही उसे पीला करता था, तो कभी ऐसी ठुकाई हुई ही नहीं जिसकी वजह से उसका दही उसकी कढ़ाई में गिरे, और अगर कढ़ाई में दही गिरा ही नहीं है तो फिर ये भटूरा बन कैसे रहा है। खैर समझ तो इनको कुछ आता नहीं है, तो लास्ट में ये फटेले कॉन्डम का नतीजा बता करके सो जाते हैं। पर उनके सोने के बाद सीजर बेड से बाहर निकलता है और दोनों को बेहोश करके क्लारा को पेलना स्टार्ट कर देता है, और इस सीन को देख करके हमें समझ में आता है कि दरअसल क्लारा का पेट का जो भटूरा है वो उसके बाबू का नहीं, वो सीजर का दिया हुआ है, क्योंकि हर रात वो उसे पेलने के बाद अपना दही उसकी कढ़ाई में ही छोड़ देता था। जितना उससे बन पाता है वो उतना दबा करके क्लारा को पेलता है और फिर वहां से निकल जाता है। अगले दिन क्लारा का बाबू सीजर के पास जाता है और उससे कुछ काम की हेल्प के लिए अपने साथ अपने रूम में ले आता है। यहाँ पर सीजर को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर तभी उसे अचानक से क्लारा के बॉयफ्रेंड पर शक हो जाता है, क्योंकि उसे अब सब कुछ पता चल गया था। सीजर को समझ आ रहा था कि वो उसके फड़वे लगाने के लिए उसे यहाँ पर लाया है, इससे पहले ही सीजर उस पर अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच थोड़ी सी फाइट होती है, पर सीजर उसे पेल ही देता है। फिर सीजर किसी तरह से उसे खींच करके बाथ टब में लेकर आता है और जिस चीज से सीजर ने उसके फड़वे लगाए थे उस चीज पर वो अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा करके उसी लौंडे के फिंगरप्रिंट लगा देता है। फिर वो सारे कमरे को बिल्कुल ठीक कर देता है, जिससे किसी को ये बात लगे ही ना कि यहाँ पर फाइट हुई थी। लेकिन अगले दिन जब पुलिस ऑफिसर्स आते हैं तो उनका शक सीजर पर ही जाने लगता है, तो वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे अपने पास बुलाते हैं। सीजर के पास इस बार अच्छा बहाना था कि उसे तो जॉब से निकाल दिया गया है, तो वो वैसे भी किसी के कमरे में अब नहीं जाता है, पर ऑफिसर्स को अभी भी उस पर शक हो रहा था। उधर अर्सला को ये बात समझ में आ गई थी कि ये सब कुछ सीजर ने ही किया है और फिर से वो उसे ब्लैकमेल करने लगती है, पर अब तक सीजर की झामटियां जल चुकी थी, इसलिए वो गुस्से में उस रात उर्सिला के रूम में चला जाता है और उसकी पूरी फैमिली को बेहोश करके वो उर्सिला को ब्लैकमेल करने लग जाता है कि देखो तुम ज्यादा ज्ञान की खोदी मत बनो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर हैं, तुम्हारे कितने फ्रेंड हैं, तुम कितने बजे स्कूल जाती हो और कितने बजे अपनी उंगली चलाती हो, तो अच्छा यही रहेगा कि भगवान ने मुंह दिया है तो उसका इस्तेमाल लौंडों को मुख मंजन देने में करो, ना कि लोगों के सीक्रेट बताने में, वरना ना तो मुंह बचेगा और ना ही तुम। इससे उर्सिला की ऐसी फट जाती है कि अगले दिन ऑफिसर्स जब उर्सिला और सीजर से इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो घंटा उर्सिला के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इधर क्लारा की ऐसी फटी पड़ी होती है
हैं कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसकी मॉम उसे लेने के लिए आती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। पर जाते जाते भी सीजर उन्हें ऐसी डिमोटिवेशन वाली बातें बोल देता है जिससे बेचारी क्लारा की जो एल लगे थे वो और भी ज्यादा गहरे एल लग जाते हैं। और आज फाइनली क्लारा के फड़वे लग चुके थे, जितने फड़वे लगते हुए सीजर उसे देखना चाहता था और आज सीजर बहुत खुश होता है। खैर इसी के साथ सीन यहीं पर कट हो जाता है और स्विच होता है कुछ महीनों के बाद। यहाँ पर हम क्लारा को देख पाते हैं जिसके हाथों में बच्चा होता है। क्लारा इस बात से अनजान थी कि ये सीजर की खुदाई का नतीजा है और उसे तो अभी तक यही लग रहा था कि ये वटेले कॉन्डम की गलती है। पर जो भी हो वो उस बच्चे के साथ खुश थी। पर तभी एक दिन उसे सीजर का लेटर रिसीव होता है जिसमें सीजर उसे सब कुछ बता देता है कि वो किस किस तरह से क्लारा की बजाया करता था और जानबूझ करके अपना दही उसकी कढ़ाई में छोड़ देता था। अब क्लारा को ये बात समझ में आ जाती है कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि सीजर का है और इस बात से वो बेचारी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि इसमें तो उसकी कोई गलती भी नहीं थी। और आज सीजर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि फाइनली वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। वो क्लारा को इस तरह से लाइफ टाइम तड़पता हुआ देखना चाहता था। उसकी इस खुशी के साथ ही ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं और अगर मूवी को डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।